एनसीआर में ऑयस्टर मशरूम बेचने या इसकी खेती शुरू करने का सोच रहे हैं? क्या आप भी चाहते हैं कि आपकी मेहनत का पूरा फायदा मिले और आपकी फसल सिर्फ खेत या घर तक सीमित न रहे? तो यह वीडियो आपके लिए है। यहाँ हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने मशरूम की बिक्री को एक नए स्तर तक ले जा सकते हैं। रुपया की खेती में आज हम बात करेंगे उन मार्केटिंग हैक्स की जिनसे आप अपनी बिक्री कई गुना बढ़ा सकते हैं। ये टिप्स खास तौर पर एनसीआर जैसे बड़े शहरों के लिए हैं, जहां संभावनाएं भी ज्यादा हैं और प्रतिस्पर्धा भी। बहुत लोग मशरूम उगाते हैं लेकिन गलत जगह बेचने या कमजोर मार्केटिंग के कारण प्रॉफिट नहीं कमा पाते। कई बार मेहनत तो बहुत होती है लेकिन सही ग्राहक तक पहुंच नहीं बन पाती। सोचिए, आपने बेहतरीन क्वालिटी के ताजे मशरूम तैयार किए लेकिन खरीदार नहीं मिल रहा। ऐसे में आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाती है और नुकसान उठाना पड़ता है। वहीं कोई छोटा किसान लगातार ऑर्डर ले रहा है क्योंकि उसने सही मार्केटिंग और नेटवर्किंग सीखी है। यही फर्क बनाता है एक साधारण किसान और सफल उद्यमी में। फर्क है लोकेशन की समझ और मार्केटिंग की रणनीति का। सही जगह, सही समय और सही तरीके से बेचना ही असली गेम चेंजर है। मेहनत का सही फल तभी मिलता है जब आपकी उपज सही ग्राहक तक सही समय पर और सही कहानी के साथ पहुंचे। ग्राहक को आपकी कहानी और प्रोडक्ट दोनों पसंद आने चाहिए। एनसीआर, दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, गाजियाबाद, फरीदाबाद, यहाँ होटल, रेस्टोरेंट, कैफे, हेल्थ स्टोर्स और सोसाइटी मार्केट्स की भरमार है। हर जगह अलग अलग तरह के ग्राहक हैं जिनकी जरूरतें भी अलग हैं। यही असली बाजार है जहां हर तरह का ग्राहक है, प्रीमियम रेस्टोरेंट से लेकर हेल्थ कॉन्शियस परिवार तक। आपको बस सही जगह और सही लोगों तक पहुंचना आना चाहिए। मंडी में बैठने का जमाना गया। अब सिर्फ मंडी पर निर्भर रहना समझदारी नहीं है। अब खुद चलकर अपने ग्राहक तक पहुंचना होगा। आपको अपने प्रोडक्ट की ब्रांडिंग और डिलीवरी दोनों पर ध्यान देना होगा। आज हम आपको वही रास्ता दिखाएंगे जिससे आप अपने मशरूम की बिक्री को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। सबसे जरूरी है अपने ग्राहक को पहचानना। अगर आप सही ग्राहक को नहीं पहचानेंगे तो आपकी मेहनत और प्रोडक्ट दोनों ही सही जगह नहीं पहुंच पाएंगे। हर मशरूम हर किसी के लिए नहीं होता और हर खरीदार आपका ग्राहक नहीं है। आपको समझना होगा कि किसे आपकी क्वालिटी और ताजगी की सबसे ज्यादा जरूरत है। एनसीआर में ऑनेस्टर मशरूम की असली डिमांड मंडी में नहीं बल्कि चाइनीज और कॉन्टिनेंटल रेस्टोरेंट्स, वेगन कैफे, हेल्थ फूड स्टोर्स, जूस बार और सलाद बार में है। ये जगहें ताजगी और क्वालिटी के लिए प्रीमियम देने को तैयार है। आज का युवा खासकर गुरुग्राम और साउथ दिल्ली में ताजगी और हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए फार्म फ्रेश मशरूम चाहता है। ये लोग अपने खाने में हेल्दी ऑप्शन ढूंढते हैं और नए फ्लेवर ट्राई करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। जिम के पास के सलाद बार, जूस बार, ये भी आपके प्राइम कस्टमर हैं। यहाँ आने वाले लोग हेल्थ को लेकर बहुत सजग हैं और ताजगी को तुरंत पहचान लेते हैं। छोटे पैकेट में ताजे मशरूम सप्लाई करें। इससे ग्राहक को क्वांटिटी कंट्रोल करने में आसानी होगी और ताजगी भी बनी रहेगी। ऑनलाइन सब्जी स्टार्टअप्स को भी टारगेट करें। ये बल्क में खरीदते हैं और आपके लिए डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर बन सकते हैं। इनसे जुड़कर आप अपने प्रोडक्ट को ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं। मंडी में बैठने के बजाय एक आकर्षक सैंपल बॉक्स तैयार करें। उसमें ताजे मशरूम और अपना कार्ड रखें। इससे आपकी प्रोफेशनल इमेज बनेगी और लोग आपको सीरियसली लेंगे। एक एक रेस्टोरेंट, कैफे में जाएं, शेफ या मैनेजर को सैंपल दें। सर, एक बार ट्राई कीजिए, ये मंडी वाला माल नहीं है, आज सुबह ही तोड़ा है। आपका आत्मविश्वास और प्रोडक्ट की ताजगी सामने वाले को जरूर इंप्रेस करेगी। जब वो फ्रेशनेस देखेंगे, खुशबू महसूस करेंगे तो आपको कॉल जरूर करेंगे। यही वो पल है जब आपका मेहनत रंग लाती है। यही मेहनत आपको लॉयल ग्राहक दिलाएगी और आपका बिजनेस धीरे धीरे एक नई ऊंचाई पर पहुंचेगा। अब जानिए ग्राहक मिलेगा कहां। इसे कहते हैं लोकेशन मैपिंग। अपने शहर का नक्शा या गूगल मैप्स खोलिए। होटल्स, रेस्टोरेंट्स के क्लस्टर मार्क कीजिए, जैसे गुरुग्राम का साइबर हब, दिल्ली का कनॉट प्लेस। ऑफिस एरिया, नोएडा सेक्टर बेस्टी, गुरुग्राम उद्योग विहार, दिल्ली नेहरू प्लेस। यहां लंच टाइम में डिमांड सबसे ज्यादा। हाई राइज सोसाइटीज,
गुरुग्राम, नोएडा एक्सटेंशन, गाजियाबाद। यहाँ छोटे पैकेट में मशरूम वीकेंड पर सबसे ज्यादा बिकता है। लोकेशन मैपिंग से पैकेजिंग स्ट्रेटजी भी बनती है। रेस्टोरेंट्स को बड़े पैक, परिवारों को छोटे आकर्षक पैक। इससे आपको समझ आएगा कि किस इलाके में कौन सी वैरायटी की डिमांड है। पॉश एरिया में एग्जॉटिक, आम जगहों पर रेगुलर। यह डेटा आपकी प्रोडक्शन प्लानिंग में मदद करेगा। वही उगाइए जो बिकता है। अपने फार्म से 20-30 किमी के दायरे का नक्शा बनाइए। ग्राहक के ठिकाने मार्क कीजिए। यही आपके बिजनेस का ब्लूप्रिंट है। आज के दौर में बिजनेस आपके फोन में होना चाहिए। व्हाट्सएप और गूगल आपकी डिजिटल मंडी है। सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप्स में जुड़िए। RWA, कम्युनिटी, किटी पार्टी ग्रुप्स। सिर्फ मशरूम ले लो, मत लिखिए। ताजे मशरूम की फोटो, एक छोटी सी कहानी और ऑन ऑर्डर का आसान तरीका शेयर कीजिए। ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाइए। हर ग्राहक को पर्सनल टच दीजिए। एडवांस पेमेंट के लिए पेमेंट लिंक भेजिए। गूगल मैप्स पर गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल बनाइए। अच्छी तस्वीरें, पता, फोन नंबर डालिए। रोजाना ताजा फसल की फोटो पोस्ट करें। सर्च में आपकी प्रोफाइल ऊपर आएगी। ग्राहकों से गूगल रिव्यू लें। 5-6 अच्छे रिव्यू आपकी विश्वसनीयता बढ़ा देंगे। ये दोनों टूल्स फ्री हैं। सिर्फ थोड़ा समय और समझदारी चाहिए। डिजिटल मौजूदगी से नए ग्राहक जुड़ेंगे। लोग सिर्फ प्रोडक्ट नहीं, उसकी कहानी और भावना से जुड़ते हैं। जब आप अपने प्रोडक्ट के पीछे की मेहनत, ईमानदारी और जुनून को सामने लाते हैं तो ग्राहक खुद ब खुद आकर्षित होते हैं। होटल या रेस्टोरेंट के शेफ से मिलें तो खुद को प्रोड्यूसर के तौर पर पेश करें। मैं किसान हूं, खुद अपने हाथों से मशरूम उगाता हूं। जब आप अपनी पहचान और कहानी साझा करते हैं तो सामने वाला आपसे जुड़ाव महसूस करता है। बताइए, हम केमिकल फ्री, ताजगी से भरे मशरूम लाते हैं, आज सुबह ही तोड़ा गया है। ताजगी और गुणवत्ता की गारंटी देने से ग्राहक को भरोसा मिलता है कि वो सबसे अच्छा प्रोडक्ट खरीद रहा है। शेफ से पूछिए, आपको किस साइज या वैरायटी की जरूरत है? मैं आपकी डिमांड के हिसाब से उगा सकता हूं। इस तरह आप उनकी जरूरतों को समझते हैं और उनके लिए खास प्रोडक्ट तैयार करते हैं। बीटसी में भी यही कहानी काम करती है। पैकेट पर लिखें, फ्रॉम फार्म नेम टू योर फैमिली, ग्रोन विद केयर, विदाउट केमिकल्स। इससे ग्राहक को आपके प्रोडक्ट की खासियत और आपकी मेहनत का एहसास होता है। यह लाइन आपके मशरूम को सुपरमार्केट से अलग बनाती है। ग्राहक को पता चलता है कि यह कोई आम प्रोडक्ट नहीं, बल्कि प्यार और देखभाल से उगाया गया है। जब ग्राहक जानता है कि वो लोकल किसान को सपोर्ट कर रहा है तो वो भावनात्मक रूप से जुड़ता है। यह जुड़ाव उसे बार बार आपके पास लाता है। कनेक्शन और भरोसा बन गया तो ग्राहक आपके रेट पर भी खरीदने को तैयार रहेगा। यही लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप और बिजनेस ग्रोथ की असली कुंजी है। एनसीआर जैसे बड़े बाजार में सही समय पर डिलीवरी सबसे बड़ा हथियार है। फिक्स्ड डिलीवरी शेड्यूल बनाइए। रेस्टोरेंट्स को बताइए, रोज सुबह 6 से 9 बजे के बीच डिलीवरी होगी। रूट प्लानिंग करें। ग्राहकों को क्लस्टर में बांटें। एक दिन एक एरिया कवर करें। इससे ट्रैवल टाइम और फ्यूल कॉस्ट कम होगी। हफ्ते के दिन अलग अलग एरिया के लिए तय करें। खुद की गाड़ी नहीं है, डंजो, पोर्टर, उबर कनेक्ट जैसी सर्विसेज का इस्तेमाल करें। डिलीवरी चार्ज छोटे ऑर्डर पर ग्राहक से भी ले सकते हैं। पैकेजिंग पर ध्यान दें। मजबूत, हवादार पैकिंग और इंसुलेटेड बैग का इस्तेमाल करें। ताजगी और क्वालिटी का पहला इंप्रेशन डिलीवरी से ही बनता है। व्हाट्सएप और गूगल आपकी डिजिटल दुकान है तो इंस्टाग्राम आपका डिजिटल फार्म है। इंस्टाग्राम बिजनेस अकाउंट बनाइए। बायो में लिखें, एनसीआर बेस्ड लोकल फार्म, फ्रेश केमिकल फ्री ऑयस्टर मशरूम्स। सिर्फ फोटो नहीं, कहानी दिखाइए। रील बनाइए। मशरूम के ग्रो बैग्स, पिनहेड से बड़े होते मशरूम, ताजे मशरूम तोड़ते हुए। फूड ब्लॉगर्स और शेफ्स को फॉलो करें। पोस्ट में टैग करें। नेटवर्किंग का सबटल तरीका, छोटे फूड ब्लॉगर्स को फ्री सैंपल भेजें। उनसे ईमानदार रिव्यू और टैगिंग के लिए कहें। इससे उनके फॉलोअर्स तक आपकी पहुंच बढ़ेगी। यह पेड एडवर्टाइजिंग से ज्यादा असरदार है। हर पोस्ट में जो ऑयस्टर मशरूम, जो लोकल फार्मर, जो एनसीआर फूडी जैसे हैशटैग डालें। इंस्टाग्राम कम्युनिटी बनाने,
नेटवर्किंग और नए क्लाइंट्स ढूंढने का फ्री टूल है। रेट तय करना एक कला है। बहुत ज्यादा या बहुत कम दोनों नुकसानदेह हैं। शुरुआत में कम मार्जिन पर काम करें। पहला लक्ष्य रेगुलर ग्राहक बनाना है। मंडी से थोड़ा ऊपर, सुपरमार्केट से नीचे रेट रखें। रेस्टोरेंट्स को इंट्रोडक्टरी ऑफर दें। 1 महीने तक क्वालिटी और सर्विस से भरोसा जीतें। ग्राहक आप पर निर्भर हो जाएगा। जब 5-10 रेगुलर ग्राहक बन जाएं, धीरे धीरे रेट बढ़ाएं। पहले से सूचित करें। रेट तय करते समय अपनी लागत जोड़ें। ग्रो बैग, बिजली, पानी, लेबर, पैकेजिंग, डिलीवरी। शुरुआत में 15-20% मार्जिन रखें। ब्रांड बनने पर 30-40% तक ले जाएं। वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग अपनाएं। प्रीमियम रेस्टोरेंट को ज्यादा, छोटे जॉइंट को कम रेट दें। भरोसा जीतिए, मुनाफा खुद आएगा। ये थे जमीनी मार्केटिंग हैक्स। मशरूम से रुपया कमाना है तो खेती के साथ मार्केटिंग भी सीखनी होगी। सही लोकेशन, सही ग्राहक, स्मार्ट लीवरेज, यही 3 मंत्र आपको आगे ले जाएंगे। मेहनत को स्मार्ट वर्क से जोड़िए और देखिए कैसे आपका फार्म प्रॉफिटेबल बिजनेस बनता है। ऐसे ही रियल बिजनेस स्ट्रेटेजी के लिए रुपया के खेती को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं आप किस स्टेज पर हैं। अगर घर से मशरूम उगाना शुरू करना है तो डिस्क्रिप्शन में दिए स्टोर लिंक से रेडी टू फ्रूट किट्स जरूर चेक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।